हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी की शिक्षण विधियां कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये जो सभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम हिंदी शिक्षण विधियों के 2 वीडियो लेकर आ चुके हैं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट है उन वीडियो में। हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को कि संश्लेषण विधि में कौन सी विधि है? संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में दोस्तों कैसे सिखाया जाता है? तो संश्लेषण विधि में कैसे सिखाया जाता है? वर्ण शब्द वाक्य द्वारा, वाक्य शब्द वर्ण द्वारा, शब्द वर्ण वाक्य द्वारा, शब्द वाक्य वर्ण द्वारा। तो फ्रेंड्स, संश्लेषण विधि में क्या करते हैं? पहले वर्ण लेते हैं, फिर शब्द लेते हैं, उसके बाद में वाक्य बनाते हैं। पहले क्या लेते हैं? वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। तो संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या है? पहले वर्ण सिखाया जाता है, उसके बाद में उन वर्णों से शब्द सिखाया जाता है। वह शब्द के बाद में क्या करते हैं दोस्तों? उन शब्दों से वाक्य सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्य शिक्षण में कौन सा शिक्षण है दोस्तों? गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। तो दोस्तों, कौन सी विधि है? गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि, खंडान्वय विधि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उद्बोधन विधि। ठीक है, तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है उद्बोधन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। कौन सा? श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। रेप मतलब आधार रेप मतलब आधार रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। कर्म में है, धर्म में है, प्र में है, प्रकाश में। तो किसमें नहीं है? कबूतर में क्या है? रेप संबंधी अभ्यास नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कबूतर। इसमें क्या है? श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि लिखना सीखने से पूर्व बालक लिखना सिखाने से पूर्व बालक को चित्रकला सिखाना चाहिए। लिखना सिखाने से पूर्व बालक को क्या करना चाहिए? चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र है। क्या है? अक्षर क्या है? अक्षर भी क्या है? चित्र है। इस मत का समर्थन किया है। इस मत का समर्थन किसने किया है? कि लिखना सिखाने से पूर्व बालक को चित्रकला सिखानी चाहिए। क्या सिखानी चाहिए? चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र है। इस मत का समर्थन किया है। इस मत का समर्थन किया है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? कि लिखना सिखाने से पूर्व चित्रकला सिखानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह अक्षर भी चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर वर्ष उपागम के पद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर वर्ष उपागम के पद है। हर वर्ष उपागम के कितने पद है दोस्तों? तो हर वर्ष उपागम के कितने पद है? 3, 8, 9, 5। तो हर वर्ष उपागम के पद है 5 पद। ठीक है, हर वर्ष उपागम के कितने पद है? 5 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाष्य कौशल का लिखित अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है कि भाष्य कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। भाष्य कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। भाष्य कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। तो दोस्तों, लिखित अभिव्यक्त रूप कौन सा है? सुनना है क्या? पढ़ना, उच्चारित या लिखना? तो लिखित अभिव्यक्त का रूप है दोस्तों भाष्य कौशल। लिखित अभिव्यक्त का रूप है लिखना। ठीक है, लिखना क्या है? लिखित अभिव्यक्त का एक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है ढ का उच्चारण स्थान है। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। क्या है? मुर्दा। ढ का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। तो दोस्तों, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है दोस्तों?
पुस्तक का आकार प्रकार, मुख्य पृष्ठ, जिल्द, प्राकथन। तो पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है दोस्तों प्राकथन। क्या है? प्राकथन। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। नेक्स्ट दोस्तों कि वैचारिक सामग्री है। वैचारिक सामग्री है दोस्तों, बताना है कि वैचारिक सामग्री है। कौन सी सामग्री है? वैचारिक सामग्री है संरचना, शब्दावली, व्याकरणात्मक, मूल विषय वस्तु। तो मूल विषय वस्तु क्या है? वैचारिक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कि दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य साधन है कौन से है दोस्तों? चित्र है, रेखा चित्र है, या चित्र विस्तारक है, तो या चलचित्र है। तो दोस्तों सर्वे दृश्य साधन है चलचित्र। चलचित्र क्या है दोस्तों? सर्वे दृश्य साधन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नाटक का संबंध। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्र से है? नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्र से है? दोस्तों नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्र से है? नाटक का संबंध है कान व आंख से। ठीक है। जब नाटक होता है तो हम कान के द्वारा सुनते हैं, आंखों के द्वारा क्या करते हैं? देखते हैं। तो नाटक का संबंध क्या हो गया दोस्तों? कान व आंख से। नाटक का संबंध किससे है? कान व आंख वाली ज्ञानेंद्रियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नाटक का संबंध हो गया कान व आंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्त्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है? जब सेशन समाप्त होता है उसमें प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? स्त्र की समाप्ति मतलब सेशन की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन होता है दोस्तों। कौन सा होता है? नियोजनात्मक मूल्यांकन होता है, या निर्णयात्मक मूल्यांकन होता है, निधानात्मक मूल्यांकन होता है, या संकलनात्मक मूल्यांकन होता है? तो दोस्तों जब स्त्र की समाप्ति होती है तो क्या होता है? संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है। जब हमारे स्कूलों में सेशन की समाप्ति होती है ना तो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। तो ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्देशित सामग्री कौन सी है दोस्तों? शिक्षक निर्मित सामग्री ब्लूप्रिंट तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री ब्लूप्रिंट तैयार करने में निर्मित नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण है। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है दोस्तों? ये बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण क्या है? अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को क्या करना है? अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। क्या है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना उपचारात्मक शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ प्रणाली है। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर कौन सा है? नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ प्रणाली है। कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली फ्रेंड्स? नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर गीत तथा नाट्य प्रणाली प्राथमिक स्तर और नर्सरी स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशल है। दोस्तों बताना है कि भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल क्या है? शिक्षण करना, अधिगम करना, अनुदेशन करना, शिक्षण करना। तो भाषा कौशल है फ्रेंड दक्षता प्राप्त करना क्या है? एक प्रकार का भाषा कौशल है। दक्षता प्राप्त करना क्या है? भाषा कौशल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों प्रोजेक्ट विधि में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है? प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है सैद्धांतिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, या नैतिक शिक्षा।
तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों? प्रोजेक्ट विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है प्रोजेक्ट विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगमंच अभिनय विधि है, रंगमंच अभिनय विधि कौन सी है? रंगमंच अभिनय विधि कौन सी है दोस्तों? गद्य की विधि है, पद की विधि है, नाटक की विधि है, व्याकरण की विधि है। तो दोस्तों रंगमंच अभिनय विधि है। रंगमंच अभिनय विधि कौन सी है दोस्तों? नाटक विधि। नाटक की विधि क्या है? एक रंगमंच विधि है। नाटक की विधि क्या है दोस्तों? एक रंगमंच विधि है। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे आपको तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा प्रयोग एक कौशल से, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा ज्ञान गम्य है, भाषा अभ्यास गम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अनुकरणात्मक है। तो दोस्तों भाषा ज्ञान गम्य है, ये क्या है? भाषा प्रयोग कौशल से संबंधित नहीं है। ठीक है, भाषा ज्ञान गम्य है, ये भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों।